हाँ, तो मेरे बच्चों, इसके पहले जो है आप लोग को बताया गया था कि जैसे कि क्लास 9, 10, 11 और 12 के यूपी बोर्ड के दोनों ही पार्ट के वीडियोस आप लोगों को क्या है टाइम टू टाइम अपलोड किया जाएगा। तो जिसमें आज मैं क्लास 12 की तरफ लेके चलता हूं, ताकि हमारे क्लास 12 के भी बच्चे क्या है अध्ययन करते रहे, क्योंकि उनको भी इसी वर्ष बोर्ड एग्जाम देना है। और इसमें आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है पहला क्लास 12 के लिए ग्रामर का, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ स्पीच, या हम उसको कहला है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ नरेशन। जो पार्ट आपका अभी इसके बाद में क्या है वो अपलोड किया जाएगा। हालांकि आज बच्चों ने कहा है कुछ कि सबसे पहले जो है क्लास 12 का जो ग्रामर का सेकंड चैप्टर है सिंथेसिस, सबसे पहले उसका क्या है वीडियोस अपलोड कर दिए थे। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जो है क्लास 12 के ग्रामर का सेकंड टॉपिक यानी कि सिंथेसिस, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और चलिए बगैर समय को गवाते हुए सबसे पहले हम बढ़ते हैं सिंथेसिस की तरफ। तो आइए देखते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है। और इस वीडियो में आपको सिंथेसिस एकदम A to Z ऐसे शॉर्ट कट ट्रिक्स के द्वारा बताया जाएगा, ताकि आपको समझने में तनिक भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जो है सिंथेसिस से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में क्या है हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंथेसिस। ठीक है, इसका नाम ही है सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंथेसिस के अंदर हमें करना क्या होता है। ठीक है, और देखिए एक्चुअल में सिंथेसिस का जो अर्थ होता है वो होता है संश्लेषण करना। इसका मतलब क्या, दो वस्तुओं को आपस में क्या मिलाना और जोड़ करके कुछ अलग करना, कुछ नया बनाना। समझ रहे हैं, ये होता है सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम इसके नियम को जान लेते हैं, तरीके को जान लेते हैं कि हमें सिंथेसिस के अंदर करना क्या होता है या इसमें हम करते क्या है। तो देखिए जो मुख्य बातें हैं हम सबसे पहले क्या है जानते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत सिंथेसिस में दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर या जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सिंथेसिस। क्या कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस क्या है बनाते हैं। और एक चीज और आप जानना कि इसका जो अध्ययन है कुछ निश्चित शीर्षकों यानी कि हेडिंग्स के द्वारा किया जाता है। अर्थात उन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत पूरा का पूरा सिंथेसिस आकर के क्या है समाहित हो जाता है। ठीक है, या ऐसे कहना है कि उन्हीं तीनों हेडिंग्स के अंतर्गत सिंथेसिस पूरा का पूरा क्या है समाप्त हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं उन तीनों हेडिंग्स की। तो ये क्या है सिंथेसिस का अध्ययन, यानी कि हम ऐसे कहेंगे सिंथेसिस का अध्ययन जोड़ दीजिए उसको जो है वो करिए। हाँ, तो बच्चों जैसे कि हम बता रहे थे कि इसका जो अध्ययन है वो कुछ निश्चित हेडिंग्स के अंतर्गत ही सीमित
सिमट करके क्या है रह जाता है, या ऐसे कहना कि पूरा का पूरा सिंथेसिस उसी के अंदर क्या है समाहित हो जाता है। तो सिंथेसिस का अध्ययन, सिंथेसिस का अध्ययन, ठीक है, कुछ शीर्षकों, ठीक है, यानी कि हेडिंग्स, शीर्षकों यानी कि हेडिंग्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, हो गया। तो सिंथेसिस का अध्ययन कुछ शीर्षकों यानी कि हेडिंग्स के क्या है अंतर्गत करते हैं। वो क्या होता है, तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि कई सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस, कि कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य को बनाना। ऑलरेडी हो गया हमारा। दूसरा है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one complex sentence into one complex sentence, क्या कि कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, मिश्रित वाक्य। क्या होता है, मिश्रित वाक्य, यानी कि कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक मिश्रित वाक्य बनाना। समझ रहा है। तीसरा है हमारा जो हेडिंग है जिसके अंतर्गत सिंथेसिस आकर के सिमट जाता है, वो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू one compound sentence, into one compound sentence। ठीक, ये हो गया क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक संयुक्त वाक्य बनाना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त वाक्य। समझ रहे हैं। तो यही वो मुख्य रूप से तीन हमारे हेडिंग्स हैं जिनके आधार पे हम पूरा का पूरा सिंथेसिस क्या है अध्ययन कर लेते हैं, बहुत ही साधारण तरीकों के साथ और बहुत ही शानदार फार्मूले के साथ हम इन तीनों हेडिंग्स के द्वारा पूरे सिंथेसिस का अध्ययन डिटेल में कर लेंगे। समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन मिल रही होगी जो आपको तीनों के अंतर्गत दिखाई दे रही हो, दैट इज सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। इसका मतलब यह है कि जो भी कॉम्बिनेशन हमारा होगा, यानी कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस भी बनाना है तो भी उसके लिए हमारे पास दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस चाहिए, और अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी क्या है बनाना है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस चाहिए। यानी कि सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा ही हम कॉम्प्लेक्स सेट बनाएंगे और सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके मिला करके ही हम एक साधारण वाक्य बनाएंगे, और उसी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके या मिला करके हम एक संयुक्त वाक्य भी बनाना सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंथेसिस। हमारा है इसमें हमें क्या करना है, जो आपको इसके पहले क्या है बता दिया गया है। समझ रहा है ना। तो
अब चलिए हम एक एक को सबसे पहले क्या है अध्ययन करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे इस पे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे कोई चीज हाइड नहीं की जाएगी। आपको इस YouTube चैनल पे बिल्कुल A to Z जो भी जिस टॉपिक में शामिल है उसका पूरा का पूरा अध्ययन कराया जाएगा, डिटेल। समझ रहे हैं? तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस यानी कि इस हेडिंग में सबसे पहले हम ये जान तो लें कि आखिर में सिंपल सेंटेंसेस का निर्माण कैसे होता है। आखिर में हमें जानना होगा ना कि कैसे सिंपल बनेगा, कैसे हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और कैसे कंपाउंड बनेगा। तो सबसे पहले हम जब सिंपल को लेके चल रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन जान लें कि सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, जानना पड़ेगा ना। तो चलिए आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है ना। वो क्या है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस का मतलब यह है कि साधारण वाक्यों का निर्माण कैसे होता है। तो यहां हम जानेंगे क्या कि दो या दो से अधिक, इस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आपको यहां बताया जाएगा क्या कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर या मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, ठीक है। ये हमारा यहां पे हेडिंग हो गया क्या कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। में पहला आता है रूल हमारा आता है क्या, रूल फर्स्ट। क्या आता है, रूल फर्स्ट। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस कि सिंपल सेंटेंसेस का निर्माण कैसे होता है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पे देखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस मींस दैट क्या कि सबसे पहले जब हम सिंपल को लेके चल रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। वही तो हमारा हेडिंग भी है। तो इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रूल फर्स्ट। वो क्या है, रूल फर्स्ट हमारा ये है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे जो हमारा थ्योरी है उसको मैं क्या है ऐसे आपके सामने क्या है यहाँ पे असर्ट कर दूंगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि देखिए जो थ्योरी है उसको पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना क्या है, हालांकि उसको लिखा जा सकता है तो इससे हमारा समय क्या होगा, लॉस होगा। ऐसा नहीं कि उसको यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि अगर हम उस थ्योरी को लाइन बाय लाइन अगर मुंह से सुन लें तो हमारे लिए ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। और जो आवश्यक बातें हैं वो यहाँ पे लिखी ही जाए। वो क्या है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम ये जाने कि पार्टिसिपल होता क्या है, व्हाट इज ए पार्टिसिपल। तो हम इसके बारे में जानेंगे। वो क्या है कि ऐसे वर्ब या ऐसे करें, ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव, जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, ठीक।
यानी कि हमने क्या दिखाया यहाँ पे कि ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। समझ रहे हैं? अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि पार्टिसिपल्स के साथ वाक्यों को जोड़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है। तो वो ये है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाते समय, एक बार और सुन लें कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाते समय उनमें से एक वाक्य के फिनिट यानी कि उनमें से किन्हीं एक वाक्य में फिनिट वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है? उनमें से किन्हीं एक वाक्य में फिनिट वर्ब का प्रयोग होगा। एक बार और सुन लें पुनः कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके अगर हम एक साधारण वाक्य बना रहे हैं तो उनमें से किसी एक में ही फिनिट वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फिनिट वर्ब का। क्या? किन्हीं एक वाक्य में, किसी एक वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? फिनिट वर्ब का प्रयोग करते हैं। और बाकी वाक्यों के क्रियाओं को, या ऐसे कहें बाकी वाक्यों के वर्ब्स को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। किसमें? बाकी वाक्यों के वर्ब्स को हम पार्टिसिपल, इसमें पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक, ये बात हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया कि उनमें से किन्हीं एक वाक्य में फिनिट वर्ब का प्रयोग, ठीक, ये हो गया कि उनमें से किन्हीं एक वाक्य में फिनिट वर्ब का प्रयोग करते हैं। और क्या? रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि शेष वाक्यों के वर्ब्स को पार्टिसिपल में क्या करेंगे? बदल देंगे। अब ये प्रश्न आती है कि आखिर में हम किस प्रकार के वाक्यों में पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, या ऐसे कहा है कि किस प्रकार के अगर दो या दो से अधिक वाक्य हों तो वहां हमें पार्टिसिपल से जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ ये क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि हमें पार्टिसिपल के प्रयोग से कहां पे किस जगह जोड़ना है वाक्यों को। समझ रहे हैं? तो इसके लिए नियम यह है कि आप जान रहे हैं कि सिंपली हम ये कहें कि साधारणतया कि पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को तब जोड़ते हैं। क्या? साधारणतया या सिंपली साधारण यानी कि पार्टिसिपल के द्वारा, यानी कि पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को हम तब जोड़ते हैं जहां पे हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस क्या है? करना होता है, बनाना होता है। जहां भिन्न भिन्न वाक्यों का सब्जेक्ट तो एक ही होता है, एक ही होना चाहिए। कहां पे करते हैं? जहां पे हम पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को वहां जोड़ेंगे जहां भिन्न भिन्न वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो? भिन्न भिन्न वाक्यों के सब्जेक्ट तो एक ही हो, लेकिन उनके फिनिट वर्ब अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि सीधे ऐसे कहेंगे कि पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को हम वहां जोड़ करके सिंपल सेंटेंस क्या है बनाएंगे जहां पे दो या दो से अधिक वाक्यों के जो सब्जेक्ट है वो एक ही होने चाहिए, उनके फिनिट वर्ब अलग अलग क्या है हो सकते हैं। वहां हम पार्टिसिपल के प्रयोग से क्या है वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आए हो, क्या? यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आए हो तो वहां पर ये रूल ऑफ या यूज ऑफ पार्टिसिपल नहीं चलेगा, जोड़ ही नहीं पाएंगे वाक्य को, क्योंकि पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य को जोड़ते समय हमारे पास क्या होना चाहिए? कंडीशन
कि उन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या है, एक होने चाहिए। उनके फिनिट वर्ब अलग अलग हो सकते हैं। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में यदि भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आए हैं तो वहां पर हम यह नियम लागू नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया क्या? अब इसके आगे जो मुख्य बातें हैं वो हम यहां लिखेंगे। वो क्या कि पार्टिसिपल के है। हाँ, तो बच्चों देखिए मुख्य बात यह है, मुख्य बात हम पार्टिसिपल के बारे में यहां जानेंगे कि पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उनमें से कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य क्या है, बाद में हुआ है। ठीक, तो जो कार्य पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है उसको दिखाने वाली या उसको बताने वाली जो फिनिट क्रिया है, क्योंकि उसके बारे में कोई क्रिया ही बताएगा, तो जो फिनिट क्रिया है उसको पार्टिसिपल में क्या है, बदल देंगे। क्या पहले कार्य को दिखाने वाली फिनिट क्रिया को पार्टिसिपल में सीधे बदलना है, समझ रहा है? और तथा जो कार्य या क्रिया बाद में हुआ है उसको फिनिट रहने देंगे, अर्थात उस क्रिया में हमें तनिक भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यही रहा आपके पार्टिसिपल का सबसे मुख्य बिंदु। यह चीज आपके दिमाग से बाहर निकलनी नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चों, आप सभी जो है इसके माध्यम से क्या है, अपना पढ़ाई करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।